तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज का ये व्लॉग किसके ऊपर स्टार्ट होने वाला है ये तो आप वीडियो का थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं खड़ा हूं अपने दोस्त की छत पर। ये व्लॉग उसी पुरानी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है जिस लोकेशन पे मैंने पहले वीडियो व्लॉग शूट करा था। तो मैं गाइस तैयार हो चुका हूँ और मेरे साथ जाने वाले हैं मेरे दो और फ्रेंड, एक है मयंक और एक है विकास। तो अभी गाइस वो दोनों तैयार हो रहे हैं, मैं तैयार हो चुका हूं, तो उन दोनों का तैयार होने का वेट करते हैं और फटाफट से निकलते हैं उस लोकेशन पर। तो फाइनली गाइस मेरे दोनों दोस्त आ चुके हैं। मैं आपको दिखा दूं दोनों कौन है। ये दोनों हैं, ये मयंक है और ये है विकास। तो फाइनली गाइस हम उस लोकेशन पर बस पहुंचने वाले हैं। ओनली यहाँ से रास्ता रह जाता है 5 मिनट का। तो बस उस लोकेशन पर पहुंच कर और फिर आपको बाहर के व्यूज दिखाते हैं। तो भाई ये जो है ये 12 खंभे में बने हुए हैं, कुछ इस तरह की मज़ारें बनी हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 12 खंभा जो बना हुआ है ये है कब्रिस्तान के अंदर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर उसके गेट पहुंच जाते हैं। तो फाइनली गाइस हम फिलहाल उस लोकेशन पर आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही है 12 खंभा। अभी हम जिसके खड़े हैं बिल्कुल मेन गेट पर। तो मेरे भाई दिखा दो जरा, ये मेन गेट है इसका, जो अभी हम मेन गेट पर खड़े हैं। तो ये मेन गेट है, यहाँ से हम सीधा अंदर एंट्री लेंगे और उसके बाद में अंदर की सारी चीज़ें दिखाएंगे कि अंदर है क्या क्या। तो फिलहाल तो मेरे पीछे तो आपको बैकग्राउंड दिख ही रहा होगा कैसा है कैसा नहीं है। तो फटाफट से देरी न करते हैं और चलते हैं सीधा अंदर। गाइस, अब जैसे कि हम इस गेट में एंट्री कर चुके हैं और हमारे सामने जो है ये है 12 खंभा। और जैसे कि आप देख सकते हो ये है जो है ये कब्रिस्तान था पहले। ये कब्रिस्तान के अंदर बना हुआ है, कुछ ऐसा दिखता है देखने में। ये मैं हल्का सा आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से इसके खंभे खड़े हुए हैं और यहाँ पर घूमने वाले लोग आते जाते रहते हैं। ये काफ़ी पुराना है यहाँ का सिस्टम। और आप देख सकते हो कि जो आसपास है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका मेन डोर है। बाद बाकी इसकी कुछ मज़ार वगैरह बनी हुई है यहाँ पे। और सामने का व्यूज़ कुछ ऐसा है। तो इसके ऊपर चलते हैं और वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाते हैं। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं उसके अंदर और मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं ये हैं 12 खंबे। इनको 12 खंबा बोला जाता है। फिलहाल कहने के लिए तो ये 16 खंबे हैं, लेकिन इनका जो नाम दिया गया है वो 12 खंबे हैं। ये जो मेरे पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बताया जाता है कि ये करीबन 2000 साल पुराना स्ट्रक्चर है। कोई भी सीमेंट, कोई भी चूना किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये खाली बस विदाउट जो पत्थर हैं उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये मतलब कि किसी इंसान ने नहीं बनाया है। यहाँ के जो जिन्नात होते हैं, जो कब्रिस्तान के जिन्नात होते हैं, उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। और बनाया कैसे है, यहाँ पर जो रहने वाले हैं उन्होंने हमें बताया है। यहाँ पर 1-1:30 बजे के करीब ये कार्य स्टार्ट हुआ था। ये बनाते बनाते उनको सुबह के 4:30 बज गए थे। पुराने टाइम में ये होता था, उस टाइम पे चक्की वगैरह से आटा वगैरह पीसा जाता था। तो हमारी एक माता जी थी जो 4:30 बजे करीब उठ के और उन्होंने चक्की चलाई थी, जिस वजह से ये डिस्टर्ब हो गए थे बनाते हुए। तो उन्होंने क्या काम करा, इसको तो इतना छोड़ा ही उन्होंने, बाकी जो हमारी माता जी थी उनको भी उन्होंने पत्थर का बना दिया था जाते जाते। ये काम आज तक ऐसा अधूरा ही पड़ा है। इसके ऊपर इंसानों ने लेंटर वगैरह डालने की भी कोशिश करी है, मतलब कि इसको पूरा पाटने की भी कोशिश करी है। लेकिन ये कहा जाता है कि जितनी बार इसको ऊपर से मतलब कि पाटा गया है, जितनी बार इसके ऊपर लेंटर डाला गया है, उतनी बार ये लेंटर नीचे गिर जाता है, मतलब कि उस पर लेंटर टिक नहीं पाता है। अब ये क्या राज है क्या नहीं है इसके बारे में तो अब बताएगा कौन, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो बताने वाले हैं नहीं। अब जितनी नॉलेज हमें है और जितनी नॉलेज हमें यहाँ से मिलती है, हम वो उतनी नॉलेज आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पत्थरों की डिजाइनिंग वगैरह दिखाते हैं कि क्या क्या डिजाइनिंग थी और किस तरीके से ये खड़ा हुआ है। और इसके अंदर की जो मज़ारें हैं उनका क्या रहस्य है, अंदर क्या क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, इसके पास चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मतलब कि क्या डिजाइनिंग है और कैसा कैसा ये पिलर है। तो इसके पास चलते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो पिलर हैं इसमें कोई कंक्रीट, कोई मसाला कुछ नहीं है, बस ओनली पिलर ऊपर खड़े हुए हैं। और जैसे नीचे का दिखा दो, नीचे वाले के अंदर भी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर खड़े हुए हैं ये पिलर जो है। डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी है, तुम देखो डिजाइनिंग उस टाइम की, पुरानी टाइम की डिजाइनिंग है। इसमें क्या क्या बनाया हुआ है, पूरे पिलर पे डिजाइनिंग है। ऊपर तक अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऊपर तक पिलर में ऐसी डिजाइनिंग है। और ये जो लेंटर वगैरह जो डालने की कोशिश करी थी इंसानों ने, उसका मलबा अभी कुछ रह चुका है जो यहाँ पर इस कोने पर है।
इसमें किसी चीज़ की भी कोई भी मसाला, किसी प्रकार का चूना, किसी का भी कुछ भी उपयोग नहीं किया गया है। ये पिलर ऐसे के ऐसे ही खड़े हुए हैं। डिजाइनिंग बहुत अच्छी बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि इस पत्थर पे भी डिजाइनिंग है और इस वाले पत्थर पे तो काफ़ी ब्यूटीफुल डिजाइनिंग बनाई हुई है। और इस पत्थर पे एक तरफ ही नहीं, चारों तरफ डिजाइनिंग बनाई हुई है। और यहाँ पर बीच में पीर बाबा हैं यहाँ पे। और जो जिन दादी के बारे में बताया गया था कि जिन दादी ने मतलब कि चक्की वगैरह चलाई थी, उनकी मजार भी आगे बनी हुई है। वो मजार भी हम आपको दिखाएंगे। नीचे का डिजाइन मैं आपको दिखाऊं, नीचे का डिजाइन भी देख सकते हो आप, काफ़ी यूनिक डिजाइन बनाया हुआ है। बहुत कलाकारी की गई है इसके अंदर। लेकिन ये कोई काम इंसानों का नहीं है, ये जो कुछ है ये जिन्नात वगैरह जिन्नात होते हैं उन्होंने बनाया हुआ है। और आप थोड़ा ये भी देख सकते हैं कि कुछ इसका मलबा कुछ नीचे भी दबा हुआ है, तो कुछ अभी ये नीचे भी दब चुका है और बाकी के स्ट्रक्चर आपके सामने कहीं ये खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं और वो दादी जी की मजार को दिखाते हैं जिन्होंने चक्की चलाई थी। तो गाइस ये वो पीर बाबा हैं जिनकी मजार यहाँ के बिल्कुल इसके बीचों बीच में है। और इसी के बराबर में चलोगे तो आपको वो दादी जी की वो दिख जाएगी। ये उनकी मजार बनी हुई है जिन्होंने चक्की वगैरह चलाई थी। और कुछ इस तरीके से उनकी मजार बनी हुई है। उनकी मजार पे भी काफ़ी डिजाइनिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। ये मजार जो है यहाँ की मजारों से सबसे अलग है। सबसे इसकी यूनिक चीज़ ये है कि इसके ऊपर कुछ पुराने टाइम का कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ लिखा हुआ है जो कि हमारी समझ से तो परे है कि क्या लिखा हुआ है। और इस पर काफ़ी मतलब कि डिजाइनिंग वगैरह बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन है, काफ़ी पुरानी डिज़ाइन है और ये भी उन्होंने ही बनाई थी। ये क्या लिखा हुआ है ये तो हम बता नहीं सकते। बाकी इस पे भी जो काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग बनी हुई है। बिल्कुल बीचा बीच में ये भी है। यहाँ पर ये एक और चीज़ बनी हुई है, पता नहीं ये पुराना मकबरा सा है, ये क्या है। ये भी शायद मुझे लगता है उन्होंने ही बनाया होगा क्योंकि इंसानों का ये काम नहीं है। और बाकी इसमें जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक मज़ार वगैरह बनी होंगी। सब आपको मज़ार दिखाई देंगी। ये बीच कब्रिस्तान के अंदर बना हुआ है। तो गाइस इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं, ये जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जो शिकारपुर। ये उस शिकारपुर में 12 खंबा के नाम से जगह मशहूर है। वहीं पर आपको ये खंबे देखने के लिए मिल जाएंगे। बुलंदशहर से जो डिवाई के लिए रोड जाता है ये उस रोड पर स्थित है। बहुत आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए ज़्यादा कठिन रास्ता नहीं है।